दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। रोटेशन चैप्टर का आज हमारा 7th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड्स में हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को एनालाइज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। उसी सिलसिले में आज हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम को और गहराई से समझेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और आप देखिएगा कि इस एक्सपेरिमेंट से जो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी वो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में कितनी हेल्पफुल होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट सेटअप में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम एक मोटर की हेल्प से रोटेट कर सकते हैं और इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इस तरह से हम इसको रोटेट करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने एक और छोटी डिस्क को माउंट किया है और ये जो छोटी डिस्क है ये भी एक मोटर के साथ कनेक्टेड है। इस छोटी डिस्क को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मोटर। अब यहां पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं जिनको हमें ऑब्जर्व करना है। एक पॉइंट जो कि इस बड़ी वाली डिस्क का सेंटर है, जो हमारा रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है इसका सेंटर है, उसको हम O नाम दे रहे हैं। एक पॉइंट जो हमारी छोटी डिस्क का सेंटर है जिसको हम A बोल रहे हैं, और छोटी डिस्क के ऊपर हमने एक और पॉइंट B को दिखाया हुआ है जो कि आप टॉप व्यू से देख सकते हो। जो आउटर पॉइंट है इसको हम B पॉइंट बोलेंगे। अब हम यहां पे B पॉइंट की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो चलिए पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन भी आप सिमिलर वे से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं B पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूंगा तो आप जानते हो कि B पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ A प्लस ओमेगा क्रॉस R ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A प्लस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A एज मेजर्ड फ्रॉम A इन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। अब रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम को कैसे लें यहां पे? वैसे तो मैं आपको बताऊं A और B एक ही रिजिड बॉडी के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो आप जरूरी नहीं था कि आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल करो। बट क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम यह है कि जब ये नीचे वाला प्लेटफॉर्म रोटेट करेगा तो उसके साथ ये जो A पॉइंट है ये भी रोटेट करेगा। तो इस वजह से बेहतर ये होगा कि यहां पे आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कीजिए। अब अगर मैं रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे जो ओमेगा लिखा है, मैंने जो इक्वेशन लिखी है उसमें जो ओमेगा है ये ओमेगा रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की एंगुलर स्पीड है। इसको हम कैसे ऑब्जर्व करें? तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर हम A से देखें B की तरफ, तो मैं A से B की तरफ को मैं आई कैप बोल देता हूं, और तो इस तरह एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मेरी तरफ जो डायरेक्शन होगी उसको मैं आई कैप बोल रहा हूं और इस तरफ जो है मैं J कैप बोल रहा हूं। अब जब ये सिस्टम रोटेट करने स्टार्ट करेंगे तो हम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की जो एंगुलर स्पीड लेंगे वो इस तरह से लेंगे सच दैट कि जो B पॉइंट है जिसको हम A से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमेशा आई कैप की तरफ रहे। B पॉइंट हमेशा आई कैप की तरफ रहना चाहिए। अगर B पॉइंट रोटेट कर रहा है तो रेफरेंस एक्सिस भी रोटेट होनी चाहिए, जो आई कैप है वो भी रोटेट होना चाहिए। तो हमें यह देखना है कि जो हमारी रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है वो उसका ओमेगा कितना होगा सच दैट B पॉइंट हमेशा A की तरफ, B पॉइंट जो है वो हमेशा आई कैप की तरफ रहे अगर हम A से मेजर कर रहे हैं तो चलिए जरा इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसको हम 3 हिस्सों में परफॉर्म करेंगे। एक केस में नीचे वाले प्लेटफॉर्म को अकेला रोटेट करेंगे, दूसरे केस में सिर्फ ऊपर वाले डिस्क को रोटेट करेंगे, नीचे वाले प्लेटफॉर्म को फिक्स रखेंगे, और एक केस में दोनों को ही रोटेट करेंगे और रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की एंगुलर स्पीड को एनालाइज करेंगे। देखते हैं कि रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम जो है जिसको हम A के अबाउट दिखा रहे हैं उसका जो ओमेगा होगा वो हमें क्या लेना होगा अगर हम B पॉइंट की वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके एक्सपेरिमेंट पार्ट में। अब पहले केस में हम जो नीचे का जो प्लेटफॉर्म है उसको रोटेट करेंगे, ऊपर वाली डिस्क को रोटेट नहीं करेंगे। हमें B पॉइंट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इस इनिशियल पोजीशन को एनालाइज करें तो इस इनिशियल पोजीशन में जो हमारा रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम हमें लेना होगा तो ऑब्वियसली वो हमें A के रेफरेंस से देखना होगा। तो आप ये कह सकते हो कि A से B की तरफ जो डायरेक्शन है उसको मैं आई कैप बोल रहा हूं, इस तरफ जो डायरेक्शन है उसको मैं J कैप बोलूंगा, और जो हमारा O पॉइंट है वहां से A पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं कैपिटल R बोल रहा हूं। अब हम इस नीचे वाले प्लेटफॉर्म को ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करेंगे और हमें B पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है यूजिंग रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम।
तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले हमें ए पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि ए पॉइंट सर्कुलर मोशन में रहेगा, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी सीधा सीधा कैपिटल आर ओमेगा से आ जाएगी। तो वीए तो हमें पता चल गया। प्रॉब्लम यह है कि वीबी कैसे कैलकुलेट करें। तो हम जानते हैं कि वीबी इज इक्वल टू वीए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एज सीन फ्रॉम दिस ए पॉइंट इन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। तो जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आएगी ना, जो आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में आप देख रहे हो, वो तो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस बदलने की वजह से आती है। अब डिस्टेंस इनके बीच बदलेगी नहीं, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की, वो तो ऑलवेज ही कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो एक ही रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं, तो वो तो जीरो हो जाएगा। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ ए हमने निकाल लिया, कैपिटल आर इंटू ओमेगा। अब अपने को क्या करना है? अपने को ओमेगा निकालना है, और ओमेगा क्या है? जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की स्पीड है, एंगुलर स्पीड, वो है। और वो क्या होगी? जरा सोचिए, फिलहाल जो आई कैप है वो मेरी तरफ है, मतलब ए से बी की तरफ है। अब हम आई कैप को हमेशा ए से बी की तरफ रखना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको आई कैप को रोटेट करना पड़ेगा। अब आई कैप किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, वो हमें देखना है। तो चलिए, उसके लिए मैं सबसे पहले इसको रोटेट कर रहा हूं। ओके, फिलहाल ये रोटेट हो रहा है। अब अपने को जो डायरेक्शन रखनी है आई कैप की, वो हमेशा ए से बी की तरफ रखनी चाहिए। अगर आप आई कैप को ऑलवेज ए से बी की तरफ रखना चाह रहे हो, तो अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे इसको रोकते हो, सोचिए मैंने इस इंस्टेंट पे इसको रोका, अब यहां पे आई कैप ए से बी की तरफ बाहर की तरफ है। ए से बी अगर आप देखोगे तो बाहर की तरफ है। अगर आप इसको यहां पे रोकते हो तो ए से बी इस तरफ है, इस बाहर की तरफ है। अगर आप इसको यहां पे रोकते हो, रोक के देखते हो, तो ए से बी आपका बाहर की तरफ है। इसका मतलब है जो आपका आई कैप डायरेक्शन है वो डिस्क के साथ ही रोटेट कर रहा है। तो जो आपने रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम लिया है, उसका जो ओमेगा होगा वो डिस्क के ओमेगा के बराबर होगा। तो यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ बी आएगी, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ ए विच इज कैपिटल आर ओमेगा प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जो ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए में जो ओमेगा यूज कर रहे हो, वो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का ओमेगा है, और उसका जो ओमेगा होगा वो डिस्क के ओमेगा के बराबर होगा। आई होप आपको समझ आया ये पॉइंट। तो यहां से आप जो है बी पॉइंट की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, वो भी आप कर पाओगे। लेकिन आपको यहां पे ये समझना होगा कि जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है, उसका जो ओमेगा है वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो डिस्क का ओमेगा है वही हमारा रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का ओमेगा है। अब चलिए बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। तो केस 2 में हम क्या करेंगे? केस 2 में डिस्क फिक्स रहेगी, और हम ये जो छोटी डिस्क है इसको रोटेट करेंगे। अब जब आपकी डिस्क फिक्स है, तो आप सोचिए जो वीए निकल के आएगा वो तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वीए वाला, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये तो हमेशा ही फिक्स रहेगा ना। जो वीए पॉइंट है ये तो ऑलवेज ही फिक्स रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वीए की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि नीचे वाला प्लेटफॉर्म फिक्स है। तो वीबी कैसे निकालोगे आप? तो वीबी विल बी इक्वल टू वीए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और यहां पे ओमेगा क्या होगा? रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का एंगुलर स्पीड। अब आप सोचिए, जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम आएगी उसकी स्पीड क्या होगी? जरा मैं इसको चला के दिखाता हूं आपको, जरा देखिए। अब यहां पे ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अगर आप ए से बी की तरफ हमेशा आई कैप को दिखाना चाह रहे हो, तो आई कैप को आपको रोटेट करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम आएगी अब यहां पे, उसकी जो स्पीड बनेगी एंगुलर स्पीड, वो इस डिस्क की एंगुलर स्पीड के बराबर होगी, छोटी वाली डिस्क के इस केस में। तो इसका मतलब है जो ओमेगा आप फॉर्मूले में यूज करोगे रोटेटिंग डिस्क की जो एंगुलर स्पीड है, वो जो जिस ओमेगा से ये डिस्क छोटी वाली रोटेट कर रही है वही आपको यूज करनी होगी। और ये पुट करके आप वीबी को कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी इंस्टेंट पे। जैसे मान लीजिए मैं इसको रोक रहा हूं यहां पे, अभी यहां पे रुका है, तो इस इंस्टेंट पे इसकी जो स्पीड होगी वीबी की वो इस तरफ आएगी। तो वो क्या होगी? वीए इज जीरो प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आप निकाल सकते हो, और जो ओमेगा है वो इसका जो भी स्मॉल डिस्क का जो ओमेगा होगा वो आपको यूज करना है, और उससे आप निकाल पाओगे। आई होप आपको समझ आया। ये था सेकंड केस। अब आइए केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं? दोनों को ही रोटेट करेंगे।
नीचे वाला प्लेटफॉर्म भी रोटेट करेगा और ऊपर वाला पॉइंट भी रोटेट करेगा। अब इस केस में हमें यह देखना है कि आई कैप जो हमें दिखाना है, जो कि हमेशा ए टू बी रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है वो हम इस तरह से ले रहे हैं कि ए से अगर मैं बी को देख रहा हूं तो आई कैप ऑलवेज ए से बी की तरफ रहना चाहिए। अब क्योंकि बी रोटेट कर रहा है तो हमें आई कैप को भी रोटेट करना होगा, और जिस एंगुलर स्पीड से वो रोटेट कर रहा होगा वही हम स्पीड रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम को प्रोवाइड कर देंगे, और वही ओमेगा जो है वो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, उससे हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग यह है कि डिस्क भी रोटेट करेगी, और मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो भी रोटेट करेगा, और जो छोटे वाली डिस्क है ये भी रोटेट करेगी, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो हमें यह देखना होगा कि आई कैप का जो ओमेगा आएगा, जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का जो ओमेगा आएगा वो क्या आएगा। ऑब्वियसली अब यहां पे आपको दोनों को सुपरपोज करना होगा। दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी है, नीचे वाला प्लेटफॉर्म और ये छोटी वाली डिस्क, इन दोनों का जो ओमेगा है उसको सुपर इंपोज करके आपको रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की स्पीड निकालनी होगी। चलिए जरा चेक करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको रोटेट कर देता हूं, ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, और अब जरा मैं नीचे वाले प्लेटफॉर्म को भी रोटेट कर रहा हूं। अब जैसे हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो आई कैप है वो आई कैप अब कुछ कम स्पीड से रोटेट हो रहा है। ठीक है, वो जो आई कैप है उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो अब कुछ कम है। अब उसको आप जो हमने टॉप व्यू लिया है उसमें हम एरो से इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको देख पा रहे होंगे। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं नीचे वाली जो डिस्क है उसको थोड़ा तेजी से रोटेट करता हूं, थोड़ा उसकी एंगुलर स्पीड को बढ़ाता हूं। तो जरा देखते हैं, और इसको जो है मैं कोशिश करूंगा कि ये एक जगह पे रुक जाए। तो 1 मिनट के लिए मैं जरा इसको स्पीड पे लेके आता हूं। ओके, अब आप जरा देखिए, अभी भी जो आपका आई कैप है ना वो चेंज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा स्लो करता हूं मैं इसको, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट उस पॉइंट पे रोकना ना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा आई कैप जो है वो मुझे लग रहा है कि नहीं अभी भी रोटेट कर रहा है आई कैप। थोड़ा सा और स्लो करता हूं इसको। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं नीचे वाले की स्पीड जो है वेरी कर रहा हूं, ओके, अभी भी आई कैप जो है वो वेरी कर रहा है। ओके, अब जरा देखते हैं। अभी भी जो आई कैप है वो मेरा चेंज हो रहा है। मैं असल में आई कैप की जो स्पीड है उसको 0 करना चाह रहा हूं। आई थिंक अब जो आई कैप है वो स्टिल आपका, थोड़ा सा मुझे और स्लो करना होगा इसको। ये बहुत मुश्किल है इसको एग्जैक्टली 0 पे लेके आना। हाँ, अब जरा देखिए, अब आई कैप जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो रुक गया है रोटेट होना। मतलब यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जरा देखिए। अगर आप इस रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम को देखें ना, जो आई कैप है, जो ए से बी की तरफ जो डायरेक्शन को मैं दिखा रहा हूं, पहली बात तो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का मतलब समझिए। रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम को अगर आप समझते हो तो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का क्या मीनिंग है, मतलब जो यहां पे हम आई कैप दिखा रहे हैं ना, ए से जब आप बी को देख रहे हो तो ए की जो रेफरेंस फ्रेम है वो आई कैप हमेशा बी की तरफ रहना चाहिए। अब क्योंकि बी आपकी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो इसका मतलब आई कैप को भी रोटेट अकॉर्डिंगली होना पड़ेगा। हमें वो ओमेगा देखना है जिस ओमेगा से आपका जो आई कैप है, जो ए से बी की तरफ है ऑलवेज, वो किस स्पीड से रोटेट हो रहा है। वो जो ओमेगा होगी वो फॉर्मूले में हम यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, VB इज इक्वल टू VA प्लस ओमेगा क्रॉस R ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यहां पे जो ओमेगा है ये ओमेगा रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का है। आई होप आपको एक क्लियर हुआ, और इस एक्सपेरिमेंट से हमने एरो से दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हमारा जो है ओमेगा, जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का है, उस ओमेगा को हम कैसे देख सकते हैं। तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि जो ओमेगा आएगा रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का, वो दोनों का सुपर पोजिशन करना पड़ेगा आपको। जो ओमेगा इसका है और जो ओमेगा इसका है वो दोनों ऐड करके आपको देखना होगा। सोचिए, ये कोई 10
रेडियन पर सेकंड से नीचे वाला जो है ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और जो छोटी डिस्क है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है 5 रेडियन पर सेकंड से। तो जब आप इन दोनों को सुपरपोज करोगे तो उस केस में जो रिजल्टेंट ओमेगा आएगा वो आपका क्लॉकवाइज आएगा 10-5 विच इज 5 रेडियन पर सेकंड क्लॉकवाइज। इसका मतलब जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम आएगी उसकी जो एंगुलर स्पीड आपको लेनी होगी वो ओमेगा लेनी होगी क्लॉकवाइज। ऐसे ही आप जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को देख सकते हो। अगर दोनों की एंगुलर स्पीड बराबर हुई, नीचे वाला कुछ 5 रेडियन पर सेकंड से क्लॉकवाइज घूम रहा है और ऊपर वाली जो डिस्क है ये 5 रेडियन पर सेकंड से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो जो आपकी रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की जो एंगुलर स्पीड आएगी वो 0 आएगी। इसका मतलब जो आई कैप है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज सेम रहेगी, चाहे वो इस पोजीशन पे हो, चाहे वो इस पोजीशन पे हो, चाहे वो इस पोजीशन पे हो। जैसे कि अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो यहां पे आई कैप मेरी तरफ है, तो अगर ये इतना रोटेट हुआ है तो ये फिर इतना रोटेट करेगा, सो दैट आई कैप जो है वो मेरी तरफ रहे हमेशा। जब ये यहां पे पहुंच चुका है तो ये मेरी तरफ रहेगा। आई कैप यहां पे भी इधर था, आई कैप यहां पे भी इधर है, यहां पे भी इधर है। तो आप देख सकते हो अगर मैं इस आई कैप को हमेशा मेरी तरफ रखूं तो होगा ये देखो आई कैप हमेशा मेरी तरफ है, तो उस केस में जिस ओमेगा से ये घूम रहा है नीचे वाला, उसी ओमेगा से ये भी घूम रहा है ऊपर वाला। इसका मतलब है एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा उसी एंगुलर स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज होगा। तब जो है जो रेफरेंस फ्रेम बनेगी, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, उसकी एंगुलर स्पीड 0 आएगी। आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से यह समझ आया कि रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की एंगुलर स्पीड कैसे लेनी होती है। अब चलिए वापस बोर्ड पे चलते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जिनमें इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, जिसमें एक तरह के सरफेस के ऊपर या एक तरह की रोड के ऊपर हम एक और रोटेटिंग रोड लगाएंगे और उससे जरा कुछ नए नए क्वेश्चंस को डिजाइन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बोर्ड पे एंड उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी एनहेंस हुई होगी। अब इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जरा देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एक रोटेटिंग आर्म है। ये मान लीजिए हमारे पास एक रोटेटिंग आर्म है जो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। यहां पे हमने एक पॉइंट बना रखा है, उसके अबाउट जो है ये रोटेट कर रही है, और ये जो है ये मान लीजिए इस तरफ रोटेट कर रही है 2 रेडियन पर सेकेंड से, और इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। यहां से लेके और यहां तक जो लेंथ है वो 5 मीटर है। अब हमने क्या किया, यहां पे एक प्लेटफॉर्म इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी रोटेट कर सकता है। यहां पे हमने एक प्लेटफॉर्म इसके साथ अटैच कर दिया है कुछ इस तरह का, ठीक है। ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये रोटेट कर सकता है इस पॉइंट के अबाउट, और इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो है मान लीजिए 1 रेडियन पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। मतलब रोटेटिंग आर्म के रिस्पेक्ट में ये 1 रेडियन पर सेकेंड है। मतलब अगर मैं रोटेटिंग आर्म को अगर मैं रोक भी दूं तो ये 1 रेडियन पर सेकेंड से घूमता रहेगा। इसका मतलब समझिए, विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग आर्म ये 1 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है इस तरफ, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये, इसकी जो रेडियस है प्लेटफॉर्म की वो मान लीजिए 1 मीटर है। ये हमारे पास 1 मीटर है, और यहां पे हमारे पास कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, और इस पॉइंट को मैं सी बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगुलर स्पीड है या वेलोसिटी है और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है कांस्टेंट है। इनका मतलब इनकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 0 है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो है ये विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग आर्म है। रोटेटिंग आर्म के रिस्पेक्ट में इस डिस्क की या इस सरफेस की एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी है, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि आपको बताना है कि VC क्या होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी इस C पॉइंट की क्या आएगी, एंड एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन इस C पॉइंट की क्या आएगी। मतलब एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से अगर आप देखते हो तो इस C पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगी। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था बिल्कुल वैसा ही हम यहां पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। बस आप ये समझिए कि एक्सपेरिमेंट में नीचे ये आर्म नहीं लगा के हमने पूरा एक सरफेस लगा दिया था, उसके ऊपर एक छोटी डिस्क लगाई थी, वो भी रोटेट हो रही थी, ये भी रोटेट हो रही है, और ये आपका अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हो तो क्लॉकवाइज मतलब उल्टा रोटेशन है। तो अब ऐसे केस को कैसे सोल्व करें?
वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो आप एक काम कीजिए, आप अगर c की वेलोसिटी को लिखते हो, सबसे पहले वेलोसिटी को अगर मैं लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b प्लस, अगर मैं रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल करूं तो बनेगा ओमेगा क्रॉस r ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b प्लस वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b एज मेजर्ड फ्रॉम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन दिक्कत यहां पे यह है कि ओमेगा मैं क्या लूं, ये ओमेगा रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का ओमेगा है, ध्यान रखिएगा। अब रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम वो भी b के रेस्पेक्ट में मुझे देखनी है, b की रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की मुझे एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है यहां पे। अब वो क्या लिखूं मैं, तो आप एक काम कीजिए, यहां पे ऐसे आप रेफरेंस एक्सिस को मान लो, इधर आप आई कैप ले लो, इधर आप जे कैप ले लो, और बाहर की तरफ क्या ले लिया आपने, के कैप, और आप इसको रोटेटिंग मान लो, और आप इसको ऐसे रोटेटिंग मानो, इस स्पीड से रोटेटिंग मानो कि ये पॉइंट जो है वो बी पॉइंट से ऑलवेज आई कैप की तरफ ही रहे। ये जो पॉइंट है ये इस बी से अगर आप देखो तो ऑलवेज आई कैप की तरफ ही रहे। तो अब आप बताओ क्या इसकी आपको क्या एंगुलर स्पीड इसकी लेनी होगी। तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट से समझाया था कि इसकी जो एंगुलर स्पीड लेनी है आपको सच दैट ये ऑलवेज आई कैप की तरफ रहे, उसके लिए आपको इसकी जो एंगुलर स्पीड है और इसकी जो एंगुलर स्पीड है, जो विद रिस्पेक्ट टू इसकी जो डिस्क की जो एंगुलर स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्म, वो सबको ऐड करना होगा, सुपर इंपोज करना होगा, तब जाके इसकी ओमेगा पता चलेगी। तो आप बताओ जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की जो ओमेगा है वो क्या होगी, वो क्या लेनी होगी आपको। रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की जो ओमेगा आएगी वो क्या लेनी होगी, ये 2 जो है, अगर आई कैप इधर है जे कैप इधर है तो के कैप अंदर की तरफ होगा, आई कैप से जे कैप, के कैप अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो ये जो है ये तो के कैप की तरफ ही हो गया भाई, और ये माइनस के कैप की तरफ हो गया। ठीक है, ये माइनस के कैप की तरफ हो गया, सही है। अब सुनिए, क्योंकि जो मैं फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले रहा हूं ना इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो आपकी इधर ही ले रहा हूं, इधर मैं आई कैप ले रहा हूं और इधर मैं जे कैप ले रहा हूं। ये हमारे पास फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम है, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको इसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपसे पूछी है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है वो भी आई कैप जे कैप मैंने इधर ही ले ली, और रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की जो ओमेगा है वो मैं अभी लिख रहा हूं। वो क्या आएगी बताओ जरा, दोनों को अगर आप सुपर इंपोज करोगे तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो -2 के कैप प्लस के कैप अगर आप करोगे तो माइनस के कैप आएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस के कैप आएगी। समझ आया भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि यहां पे रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम कैसे आपको लेनी है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या लेनी होगी, सच दैट ये हमेशा आई कैप की तरफ रहे अगर आप बी पॉइंट से देख रहे हो तो। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट से समझा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ आया। अब चलिए, अब अगर मान लीजिए मैं इसको लिखूं तो VC की वैल्यू क्या निकल के आएगी, VC विल बी इक्वल टू VB। VB क्या होगा, VB यहां से निकाल लो भाई, इस आर्म के लिए पहले VB को सोल्व कर लो ना। तो अगर मैं सिर्फ इस आर्म को देखूं तो VB इज इक्वल टू, इस आर्म पे पॉइंट फिक्स है B पॉइंट और A पॉइंट यहां पे है, तो ये तो एक ही रिजिड बॉडी के ऊपर हो गए दोनों पॉइंट। ये A पॉइंट और B पॉइंट एक ही रिजिड बॉडी के ऊपर है, और A पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, प्लस ओमेगा क्रॉस R ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यही लिखोगे भाई, बस वो तीसरी टर्म तो आएगी नहीं ना। और दूसरी बात यहां पे मैं जो फ्रेम का इस्तेमाल करूंगा, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, क्योंकि एक ही रेजिड बॉडी के ऊपर है और इनके बीच की डिस्टेंस भी वेरी नहीं कर रही है, तो मैं ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो ओमेगा आएगा किसका ओमेगा होगा, ये 2 -2 के कैप होगा बस ये। ठीक है, ये रोड का ओमेगा होगा, ये रेफरेंस एक्सिस का ओमेगा नहीं होगा, क्योंकि मैं ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूं, एक ही रिजिड बॉडी के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अब आपको लिखना होगा तो VB क्या होगा, VB जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 0 प्लस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है -2 के कैप क्रॉस R ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। उसके लिए मुझे इसके एंगल को देना होगा, तो चलिए मैं एंगल दे देता हूं। ये एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो R ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या निकल के आएगा, R ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A अगर आप देखोगे तो वो क्या होगा, ये है 5, तो 5 cos 30 एंड 5 sin 30 कर दो, तो 5 sin 30 करोगे तो बन जाएगा 5/2 माइनस आई कैप। 5 sin 30 करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा ना, आई कैप हमने नीचे की तरफ ले लिया, तो 5 sin 30 करोगे तो माइनस आई कैप की तरफ हो जाएगा, और एक आएगा 5 cos 30, तो वो -5√3/2 जे कैप। एक बार जरा देख लो भाई, जो B की पोजीशन है A के रेस्पेक्ट में, वो एक तो माइनस जे कैप की तरफ होगी और एक माइनस आई कैप की तरफ होगी। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास, तो इसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं इसकी वैल्यू को। सो इट कम्स आउट टू बी -5/2 आई कैप माइनस
5√3/2 जे कैप। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखोगे। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं वीबी को, सो वीबी कम्स आउट टू बी, ये प्लस बन गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप क्या बन जाएगा, जे कैप। तो ये बन जाएगा 5 जे कैप। एक बार जरा देखिए भाई, सही लिखा है क्या, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप। ठीक है, अच्छा अब आइए यहां पे, तो माइनस माइनस अगेन प्लस बन गया, एंड माइनस के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, सो इट विल बिकम 5√3 माइनस आई कैप। ठीक है, ये हमारे पास वी भी आ जाएगा, बी की वेलोसिटी आ जाएगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगी बी की। ठीक है, ये हमने इस आर्म की हेल्प से निकाली है, और वो इसके टेंजेंशियल आएगी इस तरफ। ठीक है, आप जानते ना ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसे बनेगी वेलोसिटी। आर ओमेगा से भी लिख सकते थे आप डायरेक्टली, अगर मैग्नीट्यूड लिखना होता तो। ये 5 लेंथ है और ओमेगा 2 है, तो 10 मैग्नीट्यूड आएगा इसका इस तरफ। फिर उसके कंपोनेंट ले लो, एक जे कैप आएगा, एक माइनस आई कैप की तरफ आएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप बोलते ना भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैं इस आर्म के रेस्पेक्ट में देखूं तो इधर आएगी, परपेंडिकुलर टू दिस आर्म, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये तो सर्कुलर मोशन दिखाएगा ना भाई, तो आर ओमेगा करोगे तो आर की वैल्यू 5 है और ओमेगा की वैल्यू 2 है, तो 10 आ जाएगी इस तरफ, उसके फिर कंपोनेंट निकाल लो 2, तो डायरेक्टली आ जाएगा वी। इसका मतलब बी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो तो मुझे पता चल गई है। अब आइए सी पॉइंट की वेलोसिटी। तो सी पॉइंट की वेलोसिटी में एक तो वीबी चाहिए, और वीबी की वैल्यू हमें पता है, वो है 5 जे कैप माइनस 5√3 आई कैप। ठीक है भाई, एक तो ये टर्म होगी, प्लस ओमेगा क्रॉस। अब ये ओमेगा अलग है, अब आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि बी जो पॉइंट है, बी और सी को देखिए अब ध्यान से। ठीक है, बी पॉइंट इटसेल्फ मूव कर रहा है, ठीक है, और सी भी मूव कर रहा है, सी भी रोटेट कर रहा है, और बी भी रोटेट कर रहा है। पॉइंट को समझिए। तो इस बार हमें रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल करना है। बी की जो रेफरेंस फ्रेम है वो रोटेटिंग है, और उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो माइनस के कैप है। तो यहां पे लिखूंगा मैं माइनस के कैप क्रॉस आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। आर ऑफ सी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सी की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में आई कैप की तरफ है, तो 1 आई कैप। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, प्लस क्या लिखोगे, ये जो कंपोनेंट है ये 0 आएगा। क्यों 0 आएगा भाई, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है सी और बी की वो वेरी नहीं कर रही। दोनों पॉइंट रोटेट जरूर कर रहे हैं, दोनों पॉइंट मूव हो रहे हैं, बट इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही, तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लिखोगे। तो अब आप बताइए वेलोसिटी ऑफ सी जो आएगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इट कम्स आउट टू बी, ये क्या हो जाएगा, 5 जे कैप माइनस 5√3 आई कैप, और ये के कैप क्रॉस आई कैप तो माइनस जे कैप ये हो जाएगा। ठीक है भाई, एक माइनस पहले से ही बाहर है, और के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होता है ना, तो ये आ जाएगा 4 जे कैप माइनस 5√3 आई कैप। ये हमारी वेलोसिटी निकल के आएगी इस सी पॉइंट की इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि कैसे हमने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की है। आई होप आपको समझ आया कि ओमेगा हमें यहां पे जब रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल करना है तो क्या लेना होगा ओमेगा। ठीक है, अब आइए एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं भाई। एक्सेलरेशन ऑफ सी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना पड़ेगा। अगर मैं एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस अल्फा क्रॉस आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी एंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव। ठीक है, ये लिखना है अपने को। ठीक है भाई, अब ये कैसे लिखेंगे भाई, जरा देखिए। एक्सेलरेशन ऑफ बी तो 0 हो गया, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, ये नहीं भाई एक्सेलरेशन ऑफ बी 0 नहीं है, ये गड़बड़ नहीं करनी भाई। सर्कुलर मोशन है बी का, तो यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ बी आएगी। ठीक है, हाँ, जो अल्फा है ये 0 आएगा भाई। ठीक है, ये टर्म 0 आएगी। क्यों, क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है उसका जो अल्फा है वो भी तो 0 है ना, समझिए। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा ये वाला जो कंपोनेंट है ये भी आपका खत्म हो गया, ये भी आपका 0 हो गया। ठीक है, ये भी आपका खत्म हो गया। तीसरी चीज ये चीज जरा देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। सी की जो एक्सेलरेशन है बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ये क्या लिखे हम, असल में ये भी 0 होगी। ठीक है, ये भी आपकी 0 होगी। आप बोलोगे सर ये क्यों 0 होगी, ये क्यों 0 होगी, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, सी की जो पोजीशन है बी के रेस्पेक्ट में वो फिक्स है, वो मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा उनके बीच का। उसी की वजह से तो ये आता है आर डबल डॉट। याद कीजिए, आर डबल डॉट, आर मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं हो रही ना। ठीक है, चाहे वो यहां रहे, चाहे वो यहां रहे, चाहे वो यहां रहे, कहीं पे भी रहे, वो उनके बीच की डिस्टेंस बदल नहीं रही है। तो अल्टीमेटली ये लिखना होगा। उसके लिए अपने को सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी मैं इस रोड की हेल्प से निकाल लेता हूं, क्योंकि बी जो है वो प्योर सर्कुलर मोशन में है,
तो आप ये कह सकते हो कि बी के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है, चाहे तो आप पूरे एक्सप्रेशन से लिख लो यहां पे, इस दोनों रोड के, इस रोड के लिए ए और बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिख लो ना। तो अगर मैं ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल करूं तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस अल्फा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सिर्फ यही टर्म आएंगी भाई, ठीक है, और कोई टर्म नहीं आएगी, ठीक है ना। मतलब कोरियोलिस पार्ट और वो सब नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस वेरी नहीं कर रही है। अल्फा तो 0 है भाई इसका आर्म का, तो वो तो खत्म ही हो गया। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए भी 0 हो जाएगी, तो केवल ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको मिलेगी, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। कितनी बनेगी बताओ जरा? एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसका ओमेगा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 कर दो, तो -4 आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में जो है वो 5 है, लेकिन उसको फिर आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा, तो इस तरह से बनेगा ये आपका, तो बन जाएगा -5/2 आई कैप माइनस 5√3/2 जे कैप, ठीक है जी। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गई। अब ये यहां पे पुट कर देता हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी जो निकल के आएगी दैट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो अगर मैं इसको लिखूंगा तो 10 आई कैप बन जाएगा, ठीक है, ये 10 आई कैप बन गया, एंड प्लस का क्या बन जाएगा 10√3 जे कैप, ठीक है भाई। ये तो आपकी एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन होगी बी पॉइंट की, ठीक है, ये हमारी एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन आ गई। अच्छा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का ओमेगा है, ध्यान दीजिएगा। ये सी और बी के बीच देख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, और इसके लिए रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का ओमेगा इस्तेमाल करना है। और रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का ओमेगा कितना है बताओ जरा? 1, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, तो 1 आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इज आई कैप, ठीक है। बस ये बनेगा, बाकी सब तो 0 ही हो गया। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये बनेगा 9 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी आ जाएगी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया क्वेश्चन। अब सुनिए, अगर मैं इसको भी एक एंगुलर एक्सेलरेशन दे देता और इसको भी एक एंगुलर एक्सेलरेशन दे देता, तब कहानी थोड़ी डिफरेंट होती। फिर उस केस में जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है उसकी अल्फा निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, और अगेन सुपरपोजिशन का यूज करना होगा, क्योंकि जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम आएगी उसकी फिर एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो बनेगी ना, जो यहां पे आपको यूज करनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन दे देता ना इसकी और इसकी दोनों की, तो उस केस में इस बी पॉइंट की जो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है पहले वो निकालनी पड़ती, उसके लिए ये टर्म 0 ना होती, ठीक है, समझिए। तो इसकी बी की एक्सेलरेशन बदल जाती, ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली आपको यहां पे जो अल्फा वाली टर्म है वो 0 नहीं होती, वो भी फिर कुछ ना कुछ निकल के आती, उसको भी लिखना होता, ठीक है। तो अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन दे देता तो फिर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। बट आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे हम इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो कई बार क्या होता है, रोटेटिंग सरफेस के ऊपर एक और रोटेटिंग ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वहां पे आपको रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम को कैसे लेना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ना, ये इसकी एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये इसकी विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेटिंग आर्म मेजर की गई है, और रोटेटिंग आर्म की अपनी एक एंगुलर वेलोसिटी है, समझिए। तो यहां पे सिचुएशन जो है ना बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। तो इसलिए ऐसे केस में रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश की थी। आई होप इस क्वेश्चन से और क्लैरिटी आपको मिली होगी, एंड कैसे ये सब कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको समझ आया होगा। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।